जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले तमाम सारे कष्टों और परेशानियों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी पूजा पाठ में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हिंदू धर्म में सुंदरकांड पाठ का विशेष महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं सुंदरकांड से जुड़े हुए कुछ बातों को बताऊंगी। सुंदरकांड पाठ में भगवान हनुमान के बारे में विस्तार से बताया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति नियमित अंतराल में घर पर सुंदरकांड का पाठ करता है, उसे बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सुंदरकांड के पाठ का इतना महत्व क्यों है और इसको करने की क्या है पूजा विधि, कैसे करनी चाहिए, इसका सही तरीका क्या है। तो चलिए जानते हैं। हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वह बल, बुद्धि, कृपा प्रदान करने वाले माने जाते हैं। मान्यता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। जो भी जातक प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम का परिणाम हमेशा सकारात्मक ही मिलता है। इसलिए हर घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने को बताया गया है। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती हैं। तो सुंदरकांड पाठ करने का सही तरीका क्या है? अगर आप विशेष फल की प्राप्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत मंगलवार या शनिवार दिन से ही शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुंदरकांड का पाठ मन की शांति के लिए करना है तो आप किसी दिन भी करें, किसी समय शुरू कर सकते हैं। आपको पाठ करने की इच्छा है, आपका मन नहीं लग रहा, मन अशांत लग रहा है, तो भी आप सुंदरकांड का पाठ धीरे धीरे पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी विशेष चीज़ की प्राप्ति के लिए, किसी विशेष मनोकामना की प्राप्ति के लिए अगर आपको सुंदरकांड का पाठ शुरू करना है तो मंगलवार या शनिवार दिन सबसे उत्तम है। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर सुंदरकांड का आपको पाठ करना है, पाठ करने के लिए आप बैठना चाहते हैं तो उसके पहले आपको स्वच्छ हो जाना चाहिए। आपको अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, धुले हुए कपड़े होने चाहिए, पहले से पहने हुए कपड़े नहीं होने चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले पूजा स्थल पर रखी हनुमान जी की मूर्ति की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। साथ ही सीता राम की मूर्तियाँ भी हनुमान जी के पास जरूर रखें। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी का कोई भी पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, वो तो खुश होते ही हैं, लेकिन उनकी पूजा करने से पहले आपको भगवान राम और सीता मैया की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान हनुमान की पूजा कीजिए, उन्हें प्रसाद अर्पण कीजिए, फूल अर्पण कीजिए। इससे भगवान हनुमान बहुत खुश होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप हनुमान जी का कोई विशेष पूजा करना शुरू करना चाहते हैं तो उनके सुंदरकांड करने से पहले उनके बगल में भगवान राम और सीता मैया की तस्वीर हो या मूर्ति हो, जो कुछ भी हो आपके पास जरूर रखें। हनुमान जी की पूजा फल, फूल, मिठाई और सिंदूर से करें। कोशिश करें कि अगर मिठाई हो तो लाल रंग का लड्डू हो तो बहुत अच्छा है और सिंदूर लाल रंग का होना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले गणेश वंदना जरूर करें।
गणेश वंदना इसलिए बोला गया है कि आपने सुना होगा कि कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले, कोई भी भगवान की पूजा करने से पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद आप आगे पूजा का शुरुआत करते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ आप जब शुरू करना चाहते हैं तो किसी विशेष मनोकामना को पूरी होने के लिए करना चाहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले गणेश भगवान की वंदना करें, उनसे आग्रह करें, उनसे विनती करें कि हे गणेश भगवान, हम ये सुंदरकांड का पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें जो कोई भी विघ्न आए आप उसे कृपा करके दूर करते रहिए। हमारे इस काम में कोई बाधा ना आए, इसलिए अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए। सुंदरकांड करते समय तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भी पूजा करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सुंदरकांड जब भी शुरू करें तो रामचरितमानस आपके पास रखा हो तो वो उस पे भी धूप दिया आप ज़रूर दिखाएं और उसके बाद ही आप सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। सुंदरकांड के पाठ करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो शनि की ढैया या साधे साटी भी बेअसर हो जाती है, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है, शक्ति एवं बल बुद्धि विद्या में वृद्धि होती है, पाठक के अंदर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की बढ़ोतरी होती है, नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव दूर होता है, पाठ करने वाला होता है कर्ज से मुक्त। जी हाँ दोस्तों, जो कोई भी ये पाठ करता है वह कर्ज से मुक्त हो जाता है, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि के भय से मुक्त हो जाता है। गृह में अगर किसी के कलेश हो रहा हो, घर में रोज़ झगड़े लड़ाई कुछ न कुछ होता हो, केस मुकदमा, तो उससे छुटकारा मिल जाता है और ये सब शांत हो जाता है और मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, अब बहुत लोग के मन में ये सवाल होता है, महिलाओं के मन में ये सवाल उठता है कि महिलाओं को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तो हम महिलाओं के मन में कभी कभी संकोच हो जाता है कि क्या हम सही कर रहे हैं या क्या करें। हनुमान जी का पाठ तो कर रहे हैं, पर पूजा कैसे करें, उसमें क्या करें और क्या नहीं करें। तो चलिए जानते हैं। महिलाएं हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड सभी का पाठ कर सकती हैं। महिलाएं लंबे अनुष्ठान नहीं कर सकती हैं। हनुमान जी की पूजा में महिलाओं के लिए कुछ नियम हैं। शास्त्रों में लिखा है कि हनुमान जी समस्त महिलाओं में अपनी माता का रूप देखते हैं, अतः वह नहीं चाहते कि महिलाएं उनके समक्ष मस्तक झुकाए। वे स्वयं महिलाओं के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव पर और अन्य अवसरों पर महिलाएं इस तरह से हनुमान जी की सेवा करके कृपा प्राप्त कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि महिलाएं हनुमान जी की सेवा कैसे कैसे कर सकती हैं। तो महिलाएं दीप अर्पित कर सकती हैं, महिलाएं गूगल की धुनी लगा सकती हैं, महिलाएं हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमाष्टक, सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकती हैं। महिलाएं हनुमान जी का भोग अपने हाथों से बनाकर अर्पित कर सकती हैं। महिलाएं लंबे अनुष्ठान नहीं कर सकती। महिलाएं रजस्वला होने पर हनुमान जी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकती। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को हनुमान जी को चोला भी नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाओं को पाद्यम अर्थात चरण पादुकाएं अर्पित नहीं करनी चाहिए। महिलाएं हनुमान जी को पंचामृत स्नान नहीं करा सकती हैं। महिलाएं वस्त्र अर्थात कपड़ा का जोड़ा समर्पित नहीं कर सकती हैं। महिलाएं यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अर्पित नहीं कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी जानकारी कि महिलाएं किस प्रकार हनुमान जी का पूजा कर सकती हैं और उसमें क्या क्या परहेज उन्हें रखना है।
इन सब बातों को मैंने आपसे साझा किया है और सुंदरकांड का पाठ करने से आपको क्या लाभ मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ सब शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और ये पहली बार ये वीडियो को मेरे आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। धन्यवाद।